तो हेलो सिपाहियों, आपका स्वागत है डीमन क्वीन एम्पायर के एक और नए एपिसोड पर। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप अपने गोल को पूरा करेंगे तो आपको इस सीरीज की नई वीडियो जल्दी मिलेगी, और आपने वो पूरा भी किया। तो इस बार में बिल्कुल उसी तरह का एक गोल रखते हैं, पूरे 400 कमेंट्स। और वेल, अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखो ना, वरना कहानी कैसे समझ आएगी। इतने समझदार तो आप हो ही। लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियांग मैंशन का कोर्टयार्ड, जहाँ पर फटाफट एक डॉक्टर को फटाफट ले जाया जा रहा था, क्योंकि उस जगह पर लीना को रखा था जो कि बहुत ही घायल हो गई थी। और काफी डॉक्टर्स को चेक करने के बावजूद भी वो होश में नहीं आ रही थी, इसलिए वहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो वहाँ जनता में आप बता रहा था मुझे जल्दी लेकर जाया जाए। मैंने सुना था कि वो लड़के वाले बुक के मालिक के साथी है और उसने अपनी जिंदगी की बिना चिंता किए मास्टर की रक्षा करने की सोचे। और ये चिंतन बातें करते हुए जब वो लोग मेंशन के अंदर आकर देखते हैं तो अपने सामने वो पाते हैं कि लेना वहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं थी, जिसे देखकर अब वो लोग और भी चिंता में आ गए थे। और यहाँ पीछे ही एक दरवाजे के पीछे छुपे लेना सच में परेशान आती सोच रही थी कि ये जियांग जीजियांग तो सच में बहुत ही बड़ा आदमी है जो उसे ठीक करवाने के लिए मिस्टर हुईचन इतने बड़े मेडिकल को ले पाया। और यहाँ वो सोच रही थी, मैंने सोचा था कि अगर मैं बस बेहोश होने की एक्टिंग करूंगी तो वो शैनिया लड़का मुझे खुद ठीक करेगा, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि वो पागल बिना मेरी फीलिंग्स को समझे जियांग जीजियांग के साथ चला जाएगा। और उसे इतना तो समझ नहीं आ रहा था कि शैनिया जैसा जवान लौंडा उसके जैसी खूबसूरत हसीना को इग्नोर कैसे कर सकता है, जबकि उसकी खूबसूरती और बड़ी शक्तियां किसी को भी पागल कर दे। और फिर वो फिर से अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है जिससे वो शैनिया को ढूंढ पाए। एंड फिर वो तालिस्मान उठता हुआ उसे शैनिया की लोकेशन की तरफ ले जाने लगा है। और फिर एक दरवाजे के बाहर रुक कर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, जिससे लीना को पता चलता है कि शैनिया इस कमरे के अंदर ही मौजूद था। और वो बड़ी बड़ी बातें कर ही रही थी कि वो शैनिया को कहीं भी भागने नहीं देने वाली। और फिर वो अंदर हो रही राज की बातें सुनने के लिए दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो जाती है। और वो दरवाजा ऐसा था कि अंदर हो रही उसे कोई भी चीज सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि इस जगह को ऐसे बनाया गया है कि दीवारों के भी कान महसूस ना हो। और फिर अपनी उंगली पर थूक लगाकर वो उस दरवाजा में एक छोटा सा शेक करती है और अपने आप को पूरा सपेटती हुई अंदर झांकती हुई वो सोच रही थी, अगर तुम मुझे अंदर की राज सुनने नहीं दोगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बस अंदर झांकने के अलावा कि आखिर तुम लोग अकेले में क्या करे। और फिर अपने सामने का वो बदतर नजारा देखती है कि जियांग जीजियांग ने अपनी शर्ट को उतार रखा था और शैनिया उसे छू रहा था, जिससे आखिर उसे शक क्यों नहीं होता, जबकि अंदर शैनिया एक्चुअली में जियांग की चेस्ट पे बने मार्क के ओरा को चेक कर रहा था, क्योंकि ये वो मार्क था जिससे कंफर्म होता था कि जियांग जीजियांग सच में उसके पुराने साथी जियांग कोंग का बेटा था। और जियांग बताता है, मेरे पिता की सीख से ये मार्क मेरे ऊपर बनाया गया है और ये एक सिंबल है जियांग फैमिली की आगे की पीढ़ी का। तो क्या ऐसा देखने के बाद सीनियर आप मुझ पर यकीन कर पा रहे हैं? जिस बात पर हाँ करता है शैनिया बताता है कि उसे अभी भी वो दिन याद है जब वो और जियांग कोंग साथ में जंग में जाते थे और उसने जियांग जीजियांग को बचपन में देखा था जब वो बहुत ही छोटा हुआ करता था। और अब वो इतना बुरा लगने लगा था कि जियांग जीजियांग शैनिया को एक बात बताता है कि पूरे 40 साल पहले जब उसके पिता मर रहे थे उन्होंने उसे अपने पास बिठाया था ताकि वो सिटी लॉर्ड की पोजीशन उसे दे पाए। और उस वक्त पर उसके और उसके पिता के साथ साथ वहाँ पर उस कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था, वो था जाना माना पॉइजन सुप्रीम, जिसने जियांग जीजियांग को बताया था कि अगला सिटी लॉर्ड बनने के जियांग जीजियांग सच में काबिल था। और जियांग ने भी उसकी बात मानकर कहा था, हर्षो सिटी को आपने बनाया है और मैं बस अपने पिता की जगह ले रहा हूँ अगला सिटी लॉर्ड बनकर। और पॉइजन सुप्रीम ने जियांग जीजियांग को एक बात कही थी कि वो ये सारा काम जियांग जीजियांग को संभालने के लिए दे रही थी और उसे ये वाली बुक को संभालने देने के लिए बदले में वो चाहती थी कि जब टाइम बाद इस बुक का मास्टर वापस आएगा जियांग को उस बुक के ओनर को उसका एक मैसेज देना था। और वो मैसेज था, मेरे प्यारे मास्टर अब तो फटाफट इस बुक को लेकर मुझे मिलने आ जाओ, पर इस राज को सीनियर सिस्टर को मत बताना, जो सीनियर सिस्टर बेशक या न थी। और यहाँ पर जियांग पॉइजन सुप्रीम की पूरी एक्टिंग लगाकर दिखा रहा था, जो एक लड़की पर तो क्यूट लगती और उसके जैसे बुढ़े पर एकदम बदतर। शैनी तो परेशान हो गया था कि उसे क्या देखने को मिल रहा है, पर शैनी को अभी तक पूरी समझ नहीं आई थी कि ये पॉइजन सुप्रीम कौन थी, क्योंकि 100 सालों पहले ऐसा कोई भी नाम नहीं था। जिस पर जियांग बताता है कि ये शैनी की थर्ड डिसाइपल थे लुओ यान। और पॉइजन सुप्रीम ने मेनलैंड के साउथर्न पार्ट को कब्जे में कर लिया था और एक तरह से वो दुनिया में ओवरलॉर्ड मानी जाती थी। और शैनी को सच में पल्ले नहीं पड़ा था कि उसके डिसाइपल्स तो सच में कमाल के थे कि सबसे निकम्मी और कम टैलेंट वाली भी इतनी जानी मानी हस्ती बन गई थी। पर अब ये पुइटन के ये वही बेरन माउंटेन थे जहाँ पर वो अपनी इस तीसरी डिसाइपल के साथ एलेक्जेंडर उगाने जाता था। और ऊपर से वो चाहती थी कि यानर को इस बारे में ना पता चले कि तभी यहाँ पर जियांग शैनी के सामने झुक जाता है और शैनी उससे पूछता है कि आखिर जियांग ये क्या कर रहा है। जियांग उसे बताता है कि नॉर्मली तो सिटी लॉर्ड की पोजीशन उसे अभी तक नहीं मिलती, क्योंकि उसके पिता की असली विश थे कि वो खुद शैनी के वापस आने का स्वागत करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए लगातार हर एक दिन कल्टीवेट करते रहते थे। और वो शैनी से रिक्वेस्ट करता है, मैं जानता हूँ कि मुझे सीनियर को इस बारे में नहीं परेशान करना चाहिए और मैं प्लीज आपसे भीख मांगता हूँ
प्लीज उनकी मदद कीजिए। कि शैन्य उसे रोने से मना करता है और उसे बताता है तुम्हारे पिता और मैं बहुत ही पक्के दोस्त हैं, तो आखिर मैं अपनी दोस्ती को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर रोता जियांग बताता है कि उसके पिता इस वक्त यहाँ से दूर कुनलन माउंटेन्स पे थे और वो वहाँ पर पॉइजन सुप्रीम से मिलने के बाद जा सकते थे। और यहाँ पर ये इमोशनल बातें हो रही थी, पर बाहर खड़ी लीना के लिए जो पूरी साफ तरह से सब कुछ नहीं देख पा रही थी, उसकी नजरों के सामने दिखने वाला नजारा बहुत ही बदतर था और उससे परेशान होकर वो सोच रही थी ये लोंडा तो बहुत ही गलत निकला। जियांग जी जियांग इसे गलत बहाना लगाकर अपने साथ लेकर गया, पर किसे पता था कि ये प्राइवेट मीटिंग में वो ये गलत हरकतें करेंगे। बस बात से एकदम परेशान थे कि उसे शैन्य जैसा लोंडा मिला था जिससे वो अपने मिशन को पूरा कर सकती थी, तो वो बेशक उसे गलत हाथों में नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए उसी पल दरवाजे को तोड़कर वो फटाफट अंदर आती है और वहाँ पर एक बेहोश करने वाला बॉम्ब सा फेंक देती है, जिससे वहाँ पर हर जगह पर धुआं ही धुआं हो गया था। शैन्य उसके सामने बेहोश पड़ा था और वो खुश होती कहती है अब स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल कर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, बेशक तुम्हारी जैसे हाई क्वालिटी का बंदा सिर्फ के सिर्फ मेरा ही है। बस बात से एकदम खुश और एक्साइटेड हो रही थी कि उसके पास ही गिरी हुई शैन्य की हेवनली बुक अचानक ही बहुत ही ज्यादा चमकने लगी थी और उसी पल उसमें से बहुत सी अजीब सी सुंदर सुंदर लेडीज आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे इधर उधर प्यार से छूने लगती है। और लीना को लगता है जैसे उसका शरीर बंद गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेवनली बुक ऐसा कैसे कर सकती थी। और अब हेवनली बुक दोबारा पूरी तरह से बंद कर लीना के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। और तभी वहाँ पर कुछ और पर से होने लगता है और उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कोई चीज काबू कर रही थी। और बस अगले ही पल वो शैन्य के ऊपर बैठ जाती है। कहाँ बैठती है मत ही पूछो। और फिर अपने कपड़ों को उठाती है वो शैन्य की तरफ जिस नजर से देख रही थी, उससे एक बात का तो साफ ही अंदाजा हो रहा था कि उसके आगे का कुछ भी करने का प्लान बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगले उस सॉफ्ट से एहसास से शैन्य की भी आंखें खुलती है। से कुछ पल लगते हैं समझने में ये मुलायम सा एहसास किस चीज का था। देखता है कि लीना हफ्सियों की तरह उसके ऊपर चढ़ रखी थी, पर आखिर इस चीज की वजह क्या थी इतना उसे बिल्कुल समझ और नहीं पता लग रहा था। सिचुएशन को ना समझ पाता वो लीना को पकड़ता अपने से दूर करता है, पूछता है कि आखिर वो उससे क्यों चिपक रही थी। और थोड़ा सा वो याद करता है कि कैसे अचानक ही लीना ने आकर उस पर हमला किया था और उसके बाद वो शायद बेहोश हो गया था। पर अब अजीब बात ये थी कि ये बंदी उससे इतना ज्यादा चिपक क्यों रही थी। और शैन्य के उसे बार बार दूर करने के बावजूद भी लीना फिर से उसके करीब आकर उसे चाटने लगती है और बीच बीच में स्मेल करने लगती है जैसे वो कोई लजीज खाना हो। शैन्य को थोड़ा चाटती चाटती सूंघती धीरे धीरे कर और नीचे को आ गई थी और उससे पहले चीजें बिगड़ जाती। शैन्य रोकता उसके चेहरे को पकड़ता है कि लीना फिर से उसके हाथ को पकड़ भी चाटने लगती है, जिससे शैन्य जान पा रहा था लीना चाहती थी वो उसे छुए और उसे थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि ये किस चीज की वजह से हो सकता था। और पास ही नजर घुमा वो पाता है कि हेवनली बुक खुल रखी थी और चमक भी रही थी, जिससे वो सारा मामला बनी समझ जाता है। और फिर जब शैन्य उसे एक इशारा करता है लीना उसका जवाब बिल्कुल कुत्तों की तरह देती है और शैन्य जान जाता है कि ये तो बहुत ही बुरा काट हो गया था, क्योंकि हेवनली बुक को शैन्य के मानने से डर्टी बुक कहा जा सकता था और इस बुक के अंदर शैन्य के बहुत से राज छुप रखे थे। और अगर शैन्य के अलावा कोई भी बंदा हेवनली बुक को अगर देखेगा तो हो सकता है कि हेवनली बुक उन्हें बिल्कुल कुत्ता बना दे। जो बिल्कुल इस वक्त लीना के साथ हो रखा था वो एक कुत्ता बन गई थी, क्योंकि उसने हेवनली बुक को खुला देख लिया था। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि शैन्य को अभी तक लगता था कि लीना यानर के बंदों में से ही थी, तो वो उसे ऐसी हालात में नहीं रहने दे सकता था। और बस बात से एकदम परेशान हुआ वो उठता अचानक लीना के पीछे आकर जोर का चमाटा दे मारता है। और कहाँ और क्यों मारता है मुझे मत पूछो। पर लीना तो यहाँ पर अभी भी बस कुत्तों की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे शैन्य उसे हड्डी डालने वाला हो कि उसे नीचे गिरा था। शैन्य बताता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जिस बंदे के तुम साथ हो वो मैं हूं, वरना एक कुत्ते की आत्मा को अपने शरीर में डलवाने के बाद कोई जबरदस्ती इस टेक्निक को खत्म करने की कोशिश करेगा, उससे तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचता और तुम हमेशा के लिए बस एक पागल बन जाते। और फिर उसकी पीठ पर वो लगातार किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लीना के लगातार कुछ चीखें निकलवाने के बाद वो फाइनली उस कुत्ते की आत्मा को उसके शरीर से निकलवा पाया था, और वो भी एकदम सेफली शायद। और अब इतने कांड करने के बाद शैन्य हेवनली बुक के सारे उसे फिर से रिकवर करता है और परेशान हुआ बस सोच रहा था आखिर क्या डिफेंसलेस बंदी है, मैंने आज तक इस ढंग से सोता किसी को नहीं देखा। खैर क्योंकि तुमने काफी मुश्किलें सही है तो हेवनली बुक फिलहाल के वक्त तुम्हें अच्छे सपने तो दिलाएगी और तुम्हारे जागने के बाद वो श्राप बिल्कुल ही टूट जाएगा। और शैन्य को उम्मीद थी क्योंकि उसने बदले में उसकी मदद की थी तो कम से कम ये बंदी बस उन राजों को छुपा कर रखे जो उसने हेवनली बुक के अंदर देखे थे। कि तभी शैन्य को याद आता है कि उसे फटाफट फोर्टियन केव की तरफ जाना था, जहाँ पर उसकी तीसरी डिसाइपल उसका वेट कर रही थी। और यहाँ पर जिया लीना दोनों ही सो रखे थे, तो यही फटाफट मौका था यहाँ से गायब होने का। कि तभी लीना सोई सोई ही शैन्य का कपड़ा पकड़ लेती है, जैसे कि बेहोश होने के बावजूद भी वो उसे वहां जाने से रोक रही थी। कि फिर नींद में बातें करती हुई एकदम उदासी से कह रही थी मास्टर लीना कभी भी बुरे काम नहीं करेगी, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगी, तो प्लीज मेरे साथ समय बिताइए। मास्टर लीना अकेला होना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। और ये बात करते वक्त लीना की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिन्हें शैन्य पहुंचता हुआ उसके पास से बैठ जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद लीना के पास में उसके साथ कुछ बुरी चीजें हुई थी और वो भी उसके मास्टर के रिलेटेड। तो इसीलिए कम से कम उसकी इस हालात में तो वो उसे अकेलापन महसूस नहीं करवाना चाहता था। और जिस पल ये जाग जाएगी शैन्य का प्लान था उसी पल वहां से गायब हो जाने का।
और यहाँ एक तरफ शुआनजी सेक्ट की तरफ हम देखते हैं एनर के सामने उसे सारी की सारी रिपोर्ट दी जा रही थी कि आखिर शैनी अभी तक लौटा क्यों नहीं। रिपोर्ट सुनने के बाद यानर पूछती है तो आखिर तुम मुझे अच्छे से बताओ कि सुप्रीम अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। जिस बात पर उसकी सर्वेंट बताती है कि जब वो वहाँ पर पहुंची थी सुप्रीम पहले से ही सिटी को छोड़कर चले गए थे। जिस पर यानर की दूसरी सर्वेंट बताती है ये बकवास करना बंद करो, सुप्रीम हर मैजेस्टी की बहुत ही इज्जत करते हैं तो आखिर वो बिना उन्हें गुड बाय किए क्यों जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जियांग जी चियांग और तुम्हारे साथ में चल चल कर सुप्रीम को बेवकूफ बनाकर कहीं और भेज दिया है। जिस बात से डरी वो सर्वेंट साफ मना करती है कि आखिर वो ऐसा काम क्यों करेगी। और उसने सुना था कि एक फीमेल कल्टीवेटर ने सुप्रीम को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। जिस पर एक बार फिर से यानर उबासी लेती कंफर्म करती है कि कहीं वो ये सारी बातें बस अपनी मौत से बचने के लिए तो नहीं बना रही। जिस पर वो सर्वेंट बताती है कि सुप्रीम उस फीमेल कल्टीवेटर के लिए दवाइयों की तलाश कर रहे थे और उसे अपने साथ वहाँ से ले गए थे। जिन बातों को यानर फाइनली सच मानती बताती है मास्टर सच में अभी तक बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा की तरह कमजोर लड़कियों की मदद करते हैं। और अपने मैजेस्टिक की इस मुस्कुराहट से उसके सर्वर्स को वैसे ही डर लगता था कि यहाँ अपने कपड़ों को चेंज करवाती। यानर बताती है कि अब वो यहाँ से खुद जाएगी और सुप्रीम को वापस सिटी में लेकर आएगी। और उसकी सर्वेंट उसे इस बात पर मना करने वाली थी कि उससे पहले यानर का गुस्सा बचा रहा उससे पूछता है क्या उसे रोकने की यहाँ पर किसी की हिम्मत थी। जिस बात पर वो सर्वेंट मना करती बताती है कि बेशक वो सर्वेंट और मैजेस्टिक को कभी भी कुछ करने को नहीं कह सकते, बस ऐसा था कि फिलहाल की सिचुएशन बहुत ही खराब थी कि यानर भी बाल अपने मूड को थोड़ा शांत करती। इस बात से एग्री करती बताती है जानती हूँ कि ब्लड रिवर का एल्डर लाइफ और डेथ रियम का एक ताकतवर व्यक्ति बन चुका है, नॉर्थ में अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर रहा है। हो सकता है कि वह हमारे सेक्ट के खिलाफ भी कुछ चाल चल रहा है। तो यह बात सच्ची है कि वो सिटी को छोड़कर इस वक्त नहीं जा सकते। ये चीज उसे काफी उदासी भरी तो लग रही थी कि वो खुद मास्टर को लाने नहीं जा सकती। फिर वो वहाँ पर अपने यकीन दायक जनरल को बुलाती है जिसका नाम था चुनशिया। और वो लेडी एकदम मसल भरी लग रही थी और एकदम कतई बैडएस। आते ही यानर के कमांड्स लेने के लिए झुक जाती है कि यानर उसे ऑर्डर देती है उसके बदले में जाकर सुप्रीम को वापस लाने के लिए और साथ ही साथ एक मैसेज को फैलाने के लिए। जिस बात पर हाँ करते जनरल चुनशिया बताती है चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, ये कांगयुन कॉन्टिनेंट इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं सुप्रीम को जल्दी ढूंढ ना पाऊं। और यहाँ घने जंगलों में हम देखते हैं शैनी अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रखा, एकदम गायब हो रखा था और नीचे ही मौजूद लीना उसे ढूंढ रही थी। न जाने कैसे यहाँ तक लीना उसे सूंघ कर आ गई थी। सिर्फ इससे बचने के लिए वो हेवनली बुक की स्किल से गायब तक होकर आया था, पर किसी तरह फिर भी लीना उसका पीछा कर आ गई क्योंकि वो उसकी स्मेल को महसूस कर पा रही थी बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। और अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था वो फिर से अपने उसी तालिस्मान को निकालती है जो उसे शैनी का पीछा कर उसे उसके पास ले जाए। और जबकि ये तालिस्मान बहुत ही जरूरी चीज थे पर शैनी को ढूंढने के लिए वो इन्वेस्ट करने को रेडी थे कि वो तालिस्मान इस्तेमाल होते हैं उसी वक्त वहीं पर जल जाते हैं। यानी शैनी इसी जगह पर मौजूद था और अब लीना भी इस बात से पक्की हो गई थी कि शैनी यहीं पर मौजूद था और बस उसे छुप रहा था। और गायब हो रखा शैनी सोच रहा था अब तो मुझे ढूंढ तो नहीं सकते, पर क्या यानर ने सच में उसे मेरा इतना सारा पीछा करने को कहा होगा। पर भी चाहे जो भी वजह हो तो मैं अपने साथ फूटियन गेम में नहीं ले जा सकता, माफ करना पर यहाँ से मेरा सफर अकेला है। तभी लीना उससे पूछती है कि क्या शैनी है उससे नफरत करता था और इस बार सीरियस वो बताती है मुझे माफ करना जो मैं त्याग कॉन्फ्रेंस में भी अरीना में तुम्हें बचाने के लिए आई जिससे मेरी वजह से तुम्हें काफी मुश्किलें पड़ी थी, पर मैं तुम्हें बस सच्चे दिल से बचाना चाहती थी। सच कहूँ तो चाहे मैं तुम्हें बचाती मारी भी जाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अपने उस ढाक पास को याद करती है वो यहाँ पर एक राज को खोलती बताती है मेरे पास जीने का ज्यादा समय नहीं बचा और इस कम बचे गए समय में मेरी एक बहुत ही खास इच्छा है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। चाहे मैं मरी क्यों ना चाहूँ पर मुझे उसे पूरा करना है। कई बार कोशिश की है, अंततः मुझे पता चला है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो कि मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ, मैं इस चीज का कुछ नहीं कहूँगी, तुम हंस सकते हो तो प्लीज कम से कम मेरी मदद करने के लिए मान जाओ। और जब तक तुम नहीं मानोगे मैं हार नहीं मानूंगी। और वो रोती हुई बताती है कि अगर शैनी उसे अपना गुलाम या फिर कुत्ता तक बनाना चाहता है तो वो उसके लिए रेडी थे, तो बस शैनी उसे अपने साथ ले जाए और उसकी मदद करे। और वो इस चीज के बदले उसके लिए कुछ भी करने को रेडी थी। और अब उसकी इन जिद्दों से शैनी भी परेशान हो जाता है और अपनी हेवनली बुक की उस टेक्निक को बंद कर लीना के सामने प्रकट हो जाता है। लीना भी इस बात से एकदम खुश हो जाती है कि अब आखिरकार शैनी उसकी मदद करने से मान गया था। और वो शैनी को शुक्रिया करते हुए बताती है कि वो आज से उसकी हर एक बात मानेगी। अगर शैनी चाहता है उसे कुत्ते के रूप में देखना, वो बिना हेवनली बुक के भी वैसी हरकतें कर सकती है। बाहर से चाहे लीना अजीब हरकतें करती है पर अंदर ही अंदर इस बात की काफी एक खास वजह थी। वो खुश थी कि आखिरकार वो उससे मदद पा सकती है, आखिरकार ये चीजें कर अपने मास्टर की मदद कर सकती है, चाहे उसे दुनिया की नजर में बेइज्जत क्यों ना होना पड़ जाए। और वो अपने मास्टर को फिर भी बचाना चाहती थी कि तभी होता क्या है, वो देखती है शैनी ने आकर गद्दल में चाकू से वार कर दिया था और उस वार को खाकर वो एकदम घायल होकर वहीं पर खून से लथपथ होकर गिर जाती है। और उसे लगता है कि उसके साथ फिर से वही धोखा हुआ जो वह हमेशा से सहती आई थी, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शैनी के सामने मौजूद लीना उल्टी पुल्टी बातें करने के बाद आप ही बेहोश होकर नीचे गिर गई थी कि तभी शैनी महसूस करता है कि उसके पीछे की पहाड़ियों से एक खतरनाक सा ऑरा उसे महसूस हो पा रहा था, जैसे कि कोई खतरनाक सी चीज उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। और अब शैनी के सामने से वहां पर निकलती आती है उसकी प्यारी डिसाइपल यानर, जो मास्टर करती उससे पूछ रही थी कि आखिर मास्टर ने एक बार फिर से अपने वादे का क्यों तोड़ा, जबकि मास्टर ने उससे वादा किया था कि वो
ये वाली बुक को लेकर चुपचाप बस वापस उसके पास आ जाएंगे। तो फिर आखिर उन्होंने अपने शब्दों से मुंह क्यों फेरा और फिर प्यार से याना आकर शैनिया के गले लग जाती है और एकदम इमोशनल ही बताती है कि मास्टर कम से कम कुछ अलग चीज करने से पहले उसे एक लेटर लिखकर इसकी वजह बता सकते थे, पर मास्टर ने वो चीज भी नहीं की। तो फिर कहीं ये बात तो नहीं कि मास्टर की नजर में उसकी इतनी वैल्यू तक नहीं थी कि वो उसे ये बात बताना जरूरी समझे, जिस बात पर शैनिया उसे साफ साफ बताता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा स्तर मेरे लिए सोचने लायक तक कभी नहीं है, क्योंकि आखिरकार तुम याना नहीं हो। और उसी पल अपने एक ही वार से यानर का पूरा बीच से काट देता है, क्योंकि एक्चुअली में ही वो यानर नहीं थी बल्कि एक टेम्पट्रेस थी। और ये टेम्पट्रेस एक साकुबस की तरह होती थी, एक मिड लेवल की स्पिरिट जो गांगी कॉन्टिनेंट में भटकती थी, कल्टीवेटर के अलग अलग इमोशंस को खाती थी और लोगों के मन में चल रहे उन ख्यालों को भेस के तौर पर इस्तेमाल कर अपने टारगेट के खिलाफ वो रूप लेती थी, ताकि वो अपने टारगेट को कमजोर कर एक ऐसे इल्यूशन में डाल देती थी और टाइम तक उन्हें पूरा निचोड़ लेती थी। और शैनिया समझ जाता है कि लीना को बेहोश भी इस टेम्पट्रेस ने किसी तरह से किया होगा, पर अजीब बात यह थी अपने इल्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए टेम्पट्रेस के लिए रात का वक्त सबसे बेस्ट होता था। आखिर आज वो दिन को क्यों आ रही थी और नॉर्मली इनकी कभी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, पर अभी उस टेम्पट्रेस ने यानर के रूप में शैनिया को छुआ था। और तभी पीछे मुड़कर शैनिया देखता है कि ढेरों हाथ सीधा लीना को पकड़ने के लिए बढ़े थे। उससे पहले वो उसे पकड़ते हैं, शैनिया अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता उसकी रक्षा करता है, पर वो टेक्निक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी शैनिया को समझ नहीं आता कि उसने टेम्पट्रेस के बार को पक्का रोक लिया था। तो फिर आखिर लीना की हालात पहले से भी बदतर क्यों लग रही थी, और शायद फिर ऐसा था कि लीना पूरी तरह से ही खत्म होने के करीब थी। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा लीना के पास को दिखाया जाता है, जिसका शायद इस वक्त वो सपना भी ले रही थी। हम देखते हैं कि लीना एकदम अकेली थी, वो एक जगह पर बैठी अकेली बातें करे पत्थरों को गिन रही थी, जब तक वो साइड मुड़कर पूछती है, बड़े भैया बड़ी बहना क्या आप कैंडी खाना चाहेंगे। पर वो ये सवाल आखिर किससे पूछ रही थी, सिर्फ लाशों के झुंड से, क्योंकि ना ही उसका कोई बड़ा भाई था, ना ही उसकी कोई बड़ी बहन थी और ना ही उसका कोई परिवार था। और लीना फिर से अपने इस हमेशा के अकेलेपन को जानकर चुपचाप वहां से मुंह पैरी चल पड़ती है। और इस मूर्ति के सामने ये लाशें शायद उन लुटेरों की थी जिन्होंने लीना को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि दुनिया में हमेशा से लीना को याद था कि हमेशा सभी उसे मारना चाहते थे, कोई भी उसका भला नहीं चाहता था, सभी उस पर अत्याचार करते थे, जबरदस्ती करते थे और उससे उसकी चीजों को छीनने की कोशिश करते थे। और ये दिन हमेशा से चलते आए थे, जिसकी वजह से लीना ने फैसला किया था अपने हक के लिए लड़ने का। और हम वैसे ही चलते चलते वो एक जगह रुक कर देखती है एक अजीब सी लेडी को, जो कि शराब पी रही अजीब सी बातें कर रही थी। कि लीना को देखकर वो लेडी मुस्कुराती लीना को बताती है, मेरे पास आओ मेरे प्यारे डिसाइपल, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और लीना को लगता है कि शायद ये औरत उन्हीं कुछ लुटेरों में से एक है जो यहाँ पर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए लीना ने अपने हाथ में पीछे एक चाकू पकड़ रखा था कि उसकी तरफ बढ़ती वो लेडी उसे बता रही थी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं शुआंजी सेक्ट से ग्रेट फॉर्च्यून टेलर हूँ और मेरा टाउस टाइटल है स्पिरिट एक्सॉर्सिस्ट। और आधे कर महीने पहले स्वर्ग से मुझे एक मैसेज आया था कि इस जगह पर आकर मुझे मेरा किस्मत में लिखा डिसाइपल मिलेगा जो कि तुम हो। और बेशक यहाँ पर लीना को उसकी कोई भी ये बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी, और वो भी बस प्यारी बातें करने की एक्टिंग करते करते उसके करीब आती है और उससे पल उस लेडी के पेट में अपने खंजर को गाड़ देती है और गुस्से में चिल्लाती बताती है, ये मास्टर शब्द मुझे कभी मत कहना, मैं पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत कमीने लोगों से मिली हो, तुम सब लोग बस पहले मास्टर बनने का दिखावा करते हो और बाद में तुम मुझे कहीं ले जाओगे और उसके बाद बस अपने मतलब पूरे करने की कोशिश करोगे। और लीना को किसी पर यकीन इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसके साथ पास में पहले भी ऐसा बहुत बार हो रखा था, लोग उसके करीब आते थे, उसे धोखा देते थे, उसे मारने की कोशिश करते थे, क्योंकि कल्टीवेटर्स को पता चला था कि बाकी कल्टीवेटर्स के एलेक्सर को छीना जा सकता था। और वही चीज वो लीना के साथ करने की कोशिश करते थे, उसे मारकर खुद ज्यादा ताकतवर बनने की। उसने हर बार सब इससे भीख मांगी थी, पर अंततः उसे पता चल चुका था कि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए हरामखोर होता है। वैसा ही लगातार चाकू से वार कर वो उस लेडी को पूरी तरह से मार देती है। और अब बस एकदम खून से लथपथ वो कह रही थी, आखिर तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर अपने शरीर में मैं इस एलेक्सर के साथ क्यों पैदा हुई थी। तभी उसके शरीर में कुछ होने लगता है कि शायद उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसका शरीर एकदम घायल होता गिरने लगता है। और अब अपने अंतिम समय में वो बस सोच रही थी कि ना ही उसका कभी कोई परिवार था और ना ही उसका कभी कोई दोस्त था। तो देखा जाए तो उसकी जिंदगी एकदम बेमतलब थी और वो ऊपर भगवान और स्वर्ग से बस एक प्रार्थना कर रहे थे, हे देवता अपनी इस जिंदगी में पैदा होकर मैंने बहुत से पापियों को मारा है, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो पूरा करने की कोशिश करते थे और बस मैंने इस चीज को टालने की कोशिश की। तो अगर मुझे कभी भी अगली जिंदगी लेने का मौका मिले, भगवान मुझे बस एक आम सी जिंदगी देना। और वैसा ही उसका मरने का प्लान था कि उसके पीछे शुआंजी सेक्ट की वही लेडी अभी भी जिंदा मौजूद बताती है कि अगर लीना सच में काम से जिंदगी जीना चाहती है तो उसकी मास्टर उसे वो दे सकती थी। और लीना की जान बचाने के लिए वो अपनी खुद की एनर्जी को लीना की बॉडी में डालने लगती है। और अब लीना एकदम इमोशनल हुई वहीं पर रोने लगती है और रोती रोती अपनी उस नई मास्टर से पूछती है कि क्या उसे सच में जिंदा रहने का हक था और क्या वो सच में एक आम जिंदगी जी सकती है। जिस बात का जवाब देती है उसकी मास्टर बताती है, बेशक तुम जिंदा रह सकते हो और उसके साथ साथ अब से जो तुम्हारी जिंदगी होगी बहुत ही ज्यादा खास होगी, क्योंकि तुम्हारी ये मास्टर तुमसे वादा करती है हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करने का। और वो वादा उसके उस मास्टर ने निभाया भी था। उसने लीना
लीना को वो आम से जिंदगी दी थी। उसने लीना को एक परिवार दिया था। उसने लीना को वो कैंडिस खिलवाई थी। उसने लीना के साथ मस्करी की थी, उल्टे पुल्टी हरकतें की थी। पर इन अच्छे पलों के बाद है और उम्मीद हमेशा जिंदगी में नहीं टिकते। लीना के मास्टर को बहुत ही बुरी चीज सहनी पड़ी थी और क्या वो एक्चुअली में मर गई थी या फिर नहीं, इतना में अभी तो पूरी तरह नहीं पता था। पर लीना ने अपने मास्टर के लिए वादा किया था कि जैसे मास्टर ने उसकी जिंदगी बचाई थे, अब बस एहसान को चुकाने की उसकी बारी थी। तो ये करने के लिए उसे बासेखोली यंग बॉडी वाला व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ वो ड्यूल कल्टीवेशन कर पाए और फिर वो उसके मास्टर की खोई गई सभी ताकत और एनर्जी को वापस लौटा पाएगी। और अपने मास्टर को बचाने की इसी वजह के लिए तो वो एक्चुअली शैनी के पीछे पड़ रखी थी। और यहाँ बाहर शैनी लीना की हालात देखता ये जान पा रहा था कि टेम्पट्रेस धीरे धीरे कर लीना को बस पूरी तरह से तोड़ती जा रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे कर वो उसके पूरे अस्तित्व को खत्म कर देगी। इसलिए शैनी को उससे पहले इसे कुछ भी कर संभालना होगा। पर यहाँ पर अब शैनी के सामने पूरी एक नहीं दो नहीं बल्कि न जाने कितनी करियानन मौजूद थी। यानी समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और शैनी के सामने मौजूद वो यानर का झुंड मिलकर उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ा है और उनके किए गए वार एकदम खतरनाक थे। कोई यानर शैनी को आगे से छू रही थी तो कोई पीछे से, और वो सभी यानर मिलकर शैनी को उसके साथ खेलने को कह रही थी और कोई उसके आगे थी और कोई उसके पीछे। यहाँ पर वो ये राज पता लगाना चाहते थे कि शैनी को कौन सी चीज ज्यादा मजेदार लगती है। यहाँ पीछे खड़ी मेन टेम्पट्रेस जो कि इस बात से एकदम खुश थी कि उसका प्लान एकदम काम कर रहा था और इसी तरह से वो जल्दी शैनी को अपने जंगल में फंसा ही लगी कि उसके इल्यूजन से शैनी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो गुस्सा हुआ एक ही पल में अपने एक ही वार से उसके सभी इल्यूशंस को तबाह कर देता है और वो टेम्पट्रेस उसे दूर गिरती है। पर उसका ठरक यहाँ पर खत्म थोड़ी ना हुआ था। बॉबी भी उसे प्यार से छूती बता रही थी, मास्टर आप सच में ताकतवर और काफी तेज हैं, पर आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बेशक यानर को आपकी एक गेम बहुत ही पसंद आ रही है। और उससे बल मौका देकर वो शैनी को एक जोर की लात मार कर जमीन में दे देती है और उसके ऊपर चढ़ी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती बताती है कि आजकल की लेडीज में एक चीज काफी ट्रेंडिंग है कि आजकल की औरतों को डोमिनेंट बनने में ज्यादा मजा आता है और सिचुएशन में काबू लेने में भी। और वो बड़ी बड़ी बातें करती बताई रही थी। उसकी इस फॉर्म में उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पल उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर के अंदर का हिस्सा एकदम गर्म हो गया हो, जबकि उसका कोई शरीर भी नहीं था। और उसे समझ नहीं आता कि मेन पॉइंट तक अभी तक कहानी पहुंची भी नहीं, तो आखिर ये फीलिंग्स कहां से आ रही थी। यहाँ पर शैनी ने उसके पैर को पकड़ रखा था और वो उसे बताता है क्या तुम्हें प्लेजर पॉइंट्स के बारे में नहीं पता? जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक एक्यूपंक्चर पॉइंट की तरह होते हैं जिन्हें दबाकर तुम्हें काफी आनंद दिलाए जा सकते हैं। तुमने अपने आप के लिए एक फिजिकल फॉर्म को कल्टीवेट किया है, तो एक फिजिकल बॉडी के मसल लेने में क्या जाता है और उसके शरीर में क्या हो रहा था, खैर ये मत ही जाना। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो शैनी जल्दी उसकी असली फॉर्म को बाहर ले पाता। और यहाँ पर वो नकली यानर उस पर अभी भी मास्टर चिल्लाकर उसे रुकने को कह रही थी। यह सब बिल्कुल न कटा, उसकी उल्टी होठ चीखें निकलवाता। शैनी बताता है लोगों के मतलबों से बने एक टेम्पट्रेस और तुमसे लड़ने के लिए हमें अपने इंसानी भावों को रोकना होगा। तुम्हारा जो महत्व था दूसरों को मजे देना, ऐसा है बिल्कुल उल्टा तुम्हारे साथ किया। और शैनी बताता है अगर आज वो उस टेम्पट्रेस को जाने देगा तो न जाने आगे जाकर वो कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी। जिस पर वो टेम्पट्रेस चिल्लाते हुए भी बता रही थी कि वो सच में उसकी डिसाइपल यानर ही है और आखिर वो अपनी डिसाइपल के साथ इतनी बदतर चीजें कैसे कर सकता है। कि शैनी से अपना मुंह बंद रखने को कहता है क्योंकि एक टेम्पट्रेस के मुंह से यानर का नाम तक भी नहीं सुनना चाहता था। क्योंकि यानर के सर यानी फॉरहेड पर जो मार्क था वो इसलिए था क्योंकि सेक्ट की रक्षा करने के लिए वो मैरो क्लेंजिंग रिफाइनिंग पॉन्ड में चली गई थी। जिस पॉन्ड में ऐसा जहर था तो पूरे महीने लगातार उसकी हड्डियों को सुकेड़ता रहा। शायद शैनी भी उस दर्द को नहीं सह पाता। यानर ने एक आंसू तक भी न बहा बल्कि उल्टा उसे अपनी छोटी बहनों पर तरस आ रहा था। और यानर हमेशा से ही सीरियस होने के साथ साथ बहुत ही दिल की अच्छी रही है, तो आखिर अपने मतलब के लिए किसी को कभी भी सेड्यूस नहीं करेगी, ऐसा शैनी का मानना था। और उसके सामने जो हराम को टेम्पट्रेस थी सिर्फ शारीरिक हव से जागृत होती थी। बस एक बदतर राक्षस थे, लोगों की यादाश्तों से खेल रही थी, अपने आप को भाग्यों से ऊंचा समझने के लिए बस लोगों से खेल रही थी। और ऐसी बेचारी बदतर चीज को यानी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वैसे ही वो उसे लगातार वहाँ पर तड़पाने लगता है और कुछ पलों में उसकी पूरी फिजिकल फॉर्म वहाँ पर तबाह हो जाती है और हम उसकी असली फॉर्म देख पाते हैं। वो एक अजीब सी राक्षस थी और शैनी को एक बटुआ देती कि वो अपनी पूरी जिंदगी रणवाही मरेगा। फटाफट भाग रही थी लीना की तरफ क्योंकि लीना की आत्मा इस वक्त उसके इल्यूजन में एकदम खो रखी थी। लीना की इस कमजोर स्टेट में वो उसकी बॉडी पर आसानी से कब्जा कर पाएगी और अपनी जिंदगी को शुरुआत से शुरू कर पाएगी कि उससे पहले वो लीना की बॉडी के अंदर घुस पाते एक बहुत ही तेज चीज आकर उसको पूरा का पूरा बीच में से काट देती है। और शैनी भी देखता है ये बहुत ही तेज आई एक तलवार थी और उससे बल वहाँ पर एंटर करते आती है जनरल चुनशिया जो कतई बैलेंस लग रही थी। और फिर आकर अपनी तलवार को वापस पाकर वो बात करने के लिए अपने मास्क को उतारती है और शैनी की तरफ देखती है, उसे बताती है सर क्या आपको अंदाजा तक भी है कि आपको ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किलें सहनी पड़ी है। काश जो भी क्या हो, सच में यार ये बंदी कमाल की है। खैर कितना को मेरी तरह ये बैडस बंदियां देखना पसंद है, कमेंट्स में बताओ, पता चल जाएगा कितनों का टेस्ट अच्छा है।
और यहाँ पर एक्चुअली में इस वक्त जनरल चुनशिया की बॉडी में यानर थी, क्योंकि चैंगियन कॉन्टिनेंट में एक यूनिक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अगर दो कल्टीवेटर्स मिस्टीरियस स्टोन को सैक्रिफाइस कर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके सहारे से वो अपनी कल्टीवेशन एम के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को भी एक दूसरे से बांट पाएंगे। और एक्साइल इमॉर्टल इस टेक्निक को कहते थे इंटरलूड साइकिक, जो इस वक्त यानर चुनशिया की बॉडी में इस्तेमाल कर रहे थे। और शनिया भी यानर को एक ही बार में पहचान लेता है, क्योंकि वो अपने डिसाइपल का कभी भी धोखा नहीं खाता। और साथ ही यानर का स्पिरिचुअल पेटस जो था वो कलर में क्रिम्सन था, बाकियों से बिल्कुल ही अलग। और यानर अपने मास्टर से पूछती है आखिर मास्टर उससे पीछे क्यों रहे थे, जबकि वो पहले उस टेम्परेस के साथ एकदम मजे कर रहे थे। तो वो समझ सकती है इन मजों के चक्कर में वो वापस उसके पास आना कैसे भूल गया, जिससे घबराकर शनिया पूछता है कि आखिर उसने ये टेम्परेस वाली चीजें कहाँ तक देखी, जिस बात पर यानर बताती है कि उसने शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ देखा कि कैसे मास्टर उस टेम्परेस के साथ मजे कर रहे थे। साथ ही वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश भी थी कि मास्टर अपने यानर को अच्छी तरह जानते थे और कैसे मास्टर उसकी तारीफें कर रहे थे। यही पर चिढ़ती वो पूछती है कि क्या वो फीमेल कल्टीवेटर के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, और तभी वो उससे मिलने वहाँ पर सिटी में वापस नहीं आए। जो बात से शनिया कंफ्यूज था, क्योंकि बाकी बातें तो ठीक थी पर यहाँ पर वो कोई दवाइयां ढूंढने नहीं आया। और फिर उन दोनों की कुछ आपस में बातों के बाद दोनों के कुछ आपसी डाउट्स क्लियर होते हैं। पहले तो शनिया को पता चलता है कि लीना को यानर ने नहीं भेजा था, यानी ये उसकी अटेंडेंट शुरुआत से ही नहीं थी, क्योंकि आखिर यानर लड़कियों को अपने मास्टर के करीब क्यों ही जाने देती। फिर यानर पूछती है मास्टर मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर ये बंदी आपसे चाहती क्या है और आपसे इतना चिपक क्यों रही है, तभी तुम आपके पीछा करती यहाँ पर आई हूँ। जिस बात पर शनिया बताता है कि लीना का सच में एक हिडन मोटिव था। उस छोटे लड़के ने बताया था कि इसने मेरा पीछा किया था क्योंकि ये मेरी मदद चाहते थे और अपने मास्टर को ये छोटी लड़की शब्द इस्तेमाल करते थे। यानर को कंफर्म होता है कि कम से कम मास्टर लीना को एक औरत के तौर पर नहीं देखते थे। और फिर शनिया से आगे बताता है कि वो इतना तो नहीं जानता कि उसे इस बंदी की क्या मदद करनी है, पर जब उस टेम्परेस ने इस पर काबू कर रखा था, लीना ने मास्टर मास्टर शब्द चिल्लाया था, जिससे अंदाजा होता है कि कुछ न कुछ उसके सेक्ट के रिलेटेड था। और इस बात को सुन रही यानर बताती है कि सच में उसके मास्टर एक हीरो बनना कब बंद करेंगे, जो हमेशा दूसरे लोगों के मतलब में टांग अड़ाते हैं। जिस बात पर मुस्कुराता शनिया से बताता है कि यानर भी तो उसी की जैसी है, जो दूसरे लोगों के मतलब में टांग अड़ाती है। यहाँ पर यानर उसकी बात का मतलब समझ पा रही थी, क्योंकि उसने भी तो पास में ऐसे ही अपने डिसाइपल्स की मदद की थी और शायद चुनशिया भी उन्हीं में से एक थी। पर इस बात को टालते हुए यानर बताती है कि उसे अब किसी के भी फालतू मतलब से फर्क नहीं पड़ता था। मास्टर शायद आपको ना पता, पर मैं यानर एक सुप्रीम डीमन हूँ, जिससे सभी डरते और घबराते हैं। मेरे मानने से लोगों की मुश्किलों को संभालने से अच्छा लोगों को ही संभाल दिया शायद ज्यादा बेहतर होता है। बात से उसका साफ मतलब था कि लोगों की मुश्किलों को संभालने से अच्छा उन लोगों को मार देना ही ज्यादा बेहतर होता है। इस बात को शनि एकदम बकवास समझता है, क्योंकि अगर यानर सच में ऐसी होती तो लीना अभी तक उस टेम्परेस के द्वारा मारी जाती। यहाँ पर यानर ने खुद आकर उसकी रक्षा की थी, जिससे पता चलता था कि चाहे यानर जितना भी टफ बनने की एक्टिंग करे, अंदर अंदर से वो एक अच्छी लड़की थी जो किसी का भी बुरा भला नहीं चाहती थी। और इस पर शनि उल्टा उसी के करीब बढ़ता उसे प्यार से बताता है मास्टर अपने यानर के बारे में एकदम अच्छे से जानता है, और मैं जानता हूँ यानर तुमने इन पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा होगा। जब मैं गया था तुम काफी तड़पे हो गए, पर अब जब मैं वापस आ चुका हूँ वापस अपने तौर पर जी सकते हो, क्योंकि अब चाहे पूरी दुनिया तबाह क्यों ना हो जाए, हमारा मास्टर यहाँ पर पूरी दुनिया को जोड़ कर रख देगा। चाहे आसमान फट जाए चाहे बादल, तुम हमेशा सुरक्षित हो गए। और मास्टर की रेस से एकदम मौक होकर यानर वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी जब तक मास्टर यहाँ पर है किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पर जाने से पहले वो एक बात फिर से कंफर्म करती है, सारा मामला पानी संभालने के बाद मास्टर को फटाफट उसके पास सिटी में आना पड़ेगा। अगर इस बार मास्टर ने उससे फिर से झूठ बोला तो उन्हें अपने पास रखने के लिए वो इस बार तो कुछ भी कर उनके पैर पक्का काट ही डालेगी। और फिर वैसे ही यानर चुनशिया के शरीर से चली जाती है, और उसके जाते ही चुनशिया वापस अपने भैंस और गुस्से रूप में आ जाती है। शनिया पर गुस्से में चिल्लाती है कि यार हाईएस ने उन्हें माफ कर दिया होगा, पर वो नहीं करने वाली, क्योंकि वो जिद्दी थी। और साथ ही यानर चुनशिया को एक काम देकर गई थी, जब तक वो सिटी तक नहीं पहुंचते वो शनिया पर नजर रखने वाली थी। और अब किसी तरह से अंदर के साथ आ रहे बंदे और भी बढ़ गए थे, और फिर वो जाकर लीना को उठाने वाला था कि उसी पर फटाफट चुनशिया बीच में आ जाती है, बताती है कि लीना को उठाकर वो लेकर जाएगी, क्योंकि हर हाईएस ने कहा था कि शनिया को किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाने देना, वरना बहुत ही बड़े बड़े कांट हो जाएंगे। लम्मा और वल्पर सिपाहियों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है तो फटाफट इस वीडियो के नीचे 350 कमेंट्स कर दो, और वादे मुताबिक मैं आपको इसके अगले एपिसोड और भी जल्दी ला कर दूंगा। और also नोटिफिकेशन बेल को ऑन ही रखना, क्योंकि और वीडियोस जल्दी आने वाली है। बाय गुड बाय, सायोनारा, जाना।